हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए 498A हो या वर्तमान समय में धारा 85 BNS की FIR हो पति पक्ष पे पत्नी द्वारा की गई, या फिर 125 मेंटेनेंस का केस, या वर्तमान समय में 144 BNSS या धारा 12 डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस हो। केस कोई भी हो, फर्जी केस हो, मैक्सिमम इस तरह के केस औरतें अपने पिता के कहे में आकर, अपनी माता के कहे में आकर या अपने रिश्तेदारों के कहे में आकर ये लगाती हैं और कर रही हैं। कुछ लोग पैसे का लेन देन, यानी कि दुनिया भर का कंप्रोमाइज़ करने के लिए, पैसा मांगने के लिए, डिमांड्स के लिए ये FIR या ये सब केस करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मैं एक ऐसे लड़की के बाप को जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, नाम किसी का मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, जो इतना मूर्ख टाइप का आदमी है। उसको इतना समझाया गया कि देखो, परिवार को बचाने में ही तुम्हारी भलाई है, परिवार न बिगड़े तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी लड़की की भलाई है। लेकिन वो जब से शादी किया है वो बंदा, वो पूरा केस मेरे पास है, वो केस में यही और कुछ भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर उतना बड़ा कर दिया गया इशू को। अब वो जगह जगह रिश्तेदारों को बटोरता रहता है, जगह जगह रिश्तेदारी में जाता है, और जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ समझौता कराने की बात करता है कि मेरा लेन देन करके अलग हो जाए मामला। अच्छा, सही बात तो ये है, सही बात ये भी है कि पूरा का पूरा स्त्री धन हड़प कर बैठा है। जितना वो दिया नहीं है अपने दामाद को, उससे ज़्यादा वो लेकर बैठा है। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं है कि उसकी लड़की का भविष्य कहाँ जा रहा है, उसकी लड़की का करियर कहाँ जा रहा, उसका जीवन बर्बाद करके रखा है वो। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ समझौते की बात करता है। ये नहीं सोचता है कि किसी तरह से विवाद खत्म हो जाए, किसी तरह से लड़की विदा होकर चली जाए। नहीं, उसको विदा नहीं करना है। मोटी रकम लेकर समझौता तुरंत कर लेगा वो। यानी कुल मिला के यूँ कहा जाए, कितना लालची प्रवृत्ति का आदमी है। हम सोच रहे हैं कि शायद कोई ऐसा रिश्तेदार होगा, या शायद कोई ऐसा पति पक्ष का व्यवहारी होगा जिसके पास वो ना गया होगा, और एक बार नहीं, कम से कम 20 बार एक व्यक्ति के पास 20 बार से कम नहीं गया होगा। तो ऐसे लोगों के कारण जो ये रिश्ते खराब हो रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण जो दो लोगों का परिवार बिगड़ के रखा है, ऐसे लोगों की बात न मानना उस औरत का भी धर्म है जो अपना जीवन अपने से बर्बाद कर रही है। उस पत्नी का भी वो धर्म है कि उसकी बात न मानना, सब कुछ उसका छोड़कर अपने पति के साथ चली जाना। क्योंकि देखो, जीवन पति के साथ ही है, आज है, कल है, परसों है, जाना तुमको वहीं पर है। समझौता करके जाना है, और या फिर 20 साल बीत जाएगा जब केस लड़ते, 10 साल बीत जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा जब कोई दूसरा भी नहीं ले जाएगा। हालांकि शादी हो गई तो दूसरा वैसे भी नहीं ले जाएगा, कहीं नहीं जा पाओगी। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न मायके की रह जाओगी न ससुराल की रह जाओगी। कहने का मतलब ये है कि लीगल बात, जो जायज बातें हैं, वो अपने पति की भी मानो या अपने पिता की भी मानो, लेकिन जो गलत बात है, ना अपने पति की मानो और ना अपने पति के अलावा अपने पिता की मानो। पिता की तो बिल्कुल इसलिए ना मानो क्योंकि पिता के साथ भविष्य नहीं है। मायके में रहकर भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत तब तक है जब तक माँ बाप जिंदा है, ऐसा मान के चलो। बूढ़े माँ बाप जब तक जीवित हैं, और अगर जड़ माँ बाप ही हैं, तो आने वाला समय जो होगा, यानी कि जो भाइयों का दौर शुरू होगा, उनका जब मालिकाना हक होगा घर पर, तब स्थिति और बदतर हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि बाप के वजह से तुमने अपना जीवन बर्बाद किया। अब उनके सिर पर दिमाग उनका पंचर कर रही हो रहकर, तो स्थिति और भी बेकार होने वाली है। इस बात का मंथन करो। कोई भी मायके में रहने वाली औरत की मैं बात कर रहा हूँ, मायके में रहने वाली महिला की मैं बात कर रहा हूँ, कि स्थिति दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती चली जाएगी। किसी कीमत पे स्थिति सुधार नहीं होगा। यही अगर ससुराल में रहोगी तो स्थिति, अगर तुम चाहोगे कितना भी गंदगी हो, और आज का मैं तो समझता हूँ कंप्रोमाइज करके जाओ, कोर्ट से कह के जाओ कि मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही इसको रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे पति भी हैं जो इस शर्त पे भी तैयार हैं कि ये चले, जिस तरह से कहेगी मैं उस तरह से रखूँगा, नहीं आके कोर्ट में रिपोर्ट करेगी। तो चीज़ें कहाँ दिक्कत हो रही हैं? आरोप लगाना, 10 ठे शादी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आरोप छोड़ दो। तुम जाओ उसके साथ रहो, तब देखोगी कि वो कितना गंदा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तब इस चीज़ें क्लियर होंगी, स्थिति, बल्कि और सबूत तुम्हारे पास हो जाएगा कोर्ट में लगाने के लिए, अगर उसके पास गंदगी है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, पीड़ित हो या अभियुक्त पक्ष हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह वीडियो नहीं होता है।